हेलो स्टूडेंट्स, कल क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था अपन ने। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 3, संरेख है। तीन बिंदु संरेख है, इसका मतलब हुआ कि ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, मतलब तीन बिंदु संरेख कब होंगे? जब वो तीनों बिंदु क्या हो, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, तब वो क्या होंगे? संरेखीय होंगे। ठीक है, एक ही लाइन में होंगे तब क्या होंगे? संरेखीय। तो मेरा मेन टारगेट क्या हुआ कि मैं इन तीनों को क्या करूँगा? एक ही लाइन में सिद्ध करूँगा कि ये एक ही लाइन में है। ठीक है, माना दिए गए बिंदु पहले वाला ए, दूसरे वाला बी तथा तीसरे वाला सी। दूरी सूत्र से ए बी का मान, दूरी सूत्र से ए बी का मान क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, x2 का मतलब ए बी निकालना है, बी में से क्या करना है? ए माइनस करना है, बी में से ए को माइनस करना है। बी क्या है? -2, फिर फॉर्मूले में माइनस ए की वैल्यू 1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस 1 का स्क्वायर। आगे आएगा -2 - 1 कितना होगा? -3 और पूरे का स्क्वायर, 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। 45 है, 45 का आप क्या करेंगे? रूट करेंगे। 45 का क्या करेंगे आप? रूट करेंगे। 9 इंटू 5, 45 का रूट करेंगे 9 इंटू 5, 9 का रूट 3, 5 का रूट 5। देखिए 45 को मैंने ब्रेक किया है 9 इंटू 5 में। क्यों किया है? क्योंकि 45 का रूट पॉइंटों में आता है, पॉइंटों में अपने को नहीं रखना है, इसलिए 45 को ऐसे ब्रेक करना है जिसका अपन रूट जानते हैं। अब मैंने तोड़ा इसको 9 इंटू 5 में, 9 का रूट 3 और रूट 5 ऐसा का ऐसा। अब आगे आ जाएगा इसी प्रकार BC, BC का मतलब वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट लगा दिया। अब आपके पास जो B था वो तो था, B क्या था बताऊं? -2,7। ठीक है, C था आपके पास 3,-3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप माइनस करेंगे x2 में से, C में से, BC है आपके पास, C में से B को माइनस करेंगे। C की पहली वैल्यू 3, B की पहली वैल्यू -2, 3 में से -2, 3 में से -2 को माइनस करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर प्लस -3 में से 7 को माइनस करेंगे, -3 - 7 का स्क्वायर। स्क्वायर 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100, -10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 100 कितना होगा? 125। 5 का स्क्वायर 25, 100 तो 125। तो यहाँ पे 125 आ गया। 125 का मतलब 25 इंटू 5, 125 का मतलब 25 इंटू 5, 25 का रूट कितना हो गया? 5 और रूट 5 ऐसा का ऐसा, 5√5 क्या हो गया? आंसर आ गया। ऐसे CA निकालेंगे, A में से C को माइनस करेंगे,
वो माइनस करने के बाद √20 आएगा। सोल्व करने के बाद वो √20 को आप ब्रेक करोगे 4 इंटू 5 में। 4 का रूट जानते हैं 2, √5 का ऐसा। अब देखिएगा मैंने एक डायग्राम बनाया है, ऐसे एक लाइन बनाई है, उसमें मैंने ए को बीच में लिखा है, बी को यहाँ लिखा है, सी को यहाँ लिखा है। ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि ए बी तो आया है 3√5, ए सी आया है 2√5। देखिए ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो बात एक ही होगी, ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी वाली आई है? बी सी वाली आई है। आया 5√5 आया। बी सी कितना आया? ये 5√5 आया। ये कितना है? 3√5। ये कितना है? 2√5। 3√5 में 2√5 जोड़ोगे 5√5 आएगा। मतलब सबसे बड़ा 5√5 है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? बी सी। कितनी है वो? 5√5। वो ए बी प्लस ए सी के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर अपन इसको समझें, एक भुजा मतलब ए बी प्लस दूसरी भुजा मतलब ए सी, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। ए बी का मान 3√5, ए सी का मान 2√5, बी सी का मान 5√5। इधर जोड़ा तो 5√5, अरे इधर जोड़ोगे 3√5 में 2√5 जोड़ोगे तो 5√5 आएगा, इधर भी 5√5 आएगा। कहने का मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के जब बराबर होता है तो वो संरेखीय होते हैं, मतलब एक ही रेखा में स्थित होंगे तीनों बिंदु। आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो वो एक त्रिभुज बनाते हैं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जब अधिक होता है त्रिभुज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अधिक नहीं है, यहाँ पे अधिक नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, यहाँ तो क्या है? बराबर है। जब ऐसी कंडीशन होती है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, तो वो क्या होते हैं? तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे करना है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में आया हुआ है 10वां प्रश्न। ठीक है, पहले आया था, अभी तो नहीं आया। अब एक चीज और ध्यान रखना, शायद मेरे हिसाब से 2019 में आया था क्या 18 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, एग्जामों में आए हुए हैं। और 11वां प्रश्न तो अब की बार बोर्ड में आया था 2020 में, बस उसमें थोड़ी सी संख्या चेंज थी। क्या चेंज थी? संख्या चेंज थी, मतलब अभी बताऊंगा कैसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, एक ही तरीका लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? एक ही तरीका लगेगा। हाँ जी, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे अगर बात करें, क्या है? x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5, 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? x पर बिंदु चाहिए, x पर वह बिंदु। तो आपको मैं मतलब बताता हूँ क्या मतलब हुआ इनका। देखो यहाँ पे ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश। जैसे बोलो ये 0 होता है, मान लो ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक तो कहेंगे 0,0। इस एक कोमा 0। ठीक है। इसका क्या आएगा 2,0। इसका क्या आएगा 3,0। ठीक है। इसका क्या आएगा x पे -1, y पे चल ही नहीं रहे, x पे तो -1, y पे चला ही नहीं, x पे -2, y पे चले ही नहीं। ऐसे आप मेरे को ऐसे बताओ, अभी अभी अपन ने जो भी जितने भी पॉइंट लिखे, ये वाला पॉइंट, 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 ये एक्स एक्स चल रहा था। एक्स एक्स पर सभी बिंदुओं पर y का निर्देशांक क्या है 0। हमेशा ध्यान रखना है एक्स एक्स पर y बराबर तो 0 होता है हमेशा। एक्स एक्स पर हमेशा y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा 0 होगा। अभी बताया मैंने, जब आपने एक्स एक्स पे सारी बिंदु निकाले थे सब पे y क्या था 0। y एक्स पर दोबारा देखो एक बार, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, ये लाइन है, ठीक है। आप यहाँ पे मान लो बिंदु लिखोगे तो x का मान 1 है, y का मान 0 रहेगा। फिर आगे गए दूसरा बिंदु 2,0, ऐसे इधर गए, x का मान तो -1, y पे चले नहीं। कहने का मतलब एक्स एक्स पर जितने भी बिंदु होंगे, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, उन पे सब पे y का मान क्या है 0। यहाँ पे बिंदु होगा y पे y का मान 0। एक्स एक्स पर तो y 0 होता है और y एक्स पे कौन 0 होता है, x 0 होता है। उल्टा याद रखना है। तो यहाँ पे किस पे भी, कहाँ पे चाहिए आपको एक्स एक्स पे कौन 0 होगा, y 0 होगा। लेकिन एक्स एक्स पर कोई ना कोई x का मान तो होगा ही होगा, x का मान तो होगा ही होगा, लेकिन y क्या रहेगा 0। अगर मान लो आपको ऐसे बोलता y एक्स पे, तो y एक्स पे कौन 0 होता, x वाला 0 होता, y का कोई ना कोई मान होगा। तो यहाँ पे माना एक्स एक्स पे बिंदु माना मैंने a x,0 तथा दिए गए बिंदु b तथा है वो इस वाले से और इस वाले से, यहाँ पे सी लिख लेना, समान दूरी पर है। इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी बराबर। अरे ये वाला बिंदु इससे और इससे समान दूरी पे, मतलब ये वाली दूरी ए बी और ए सी आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो प्रश्नानुसार ए बी बराबर ए सी। ए बी का मतलब तो क्या हुआ, बी में से ए को माइनस करेंगे, ए सी का मतलब सी में से ए को माइनस करेंगे। दूरी सूत्र मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखते हुए लिखोगे, b का पहला मान -2, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, और a का पहला मान x -2 - x का स्क्वायर, -5 में से 0 का स्क्वायर, 2 में से x का स्क्वायर 2 - x का स्क्वायर, -3 में से 0 -3 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। माइनस में कॉमन लूंगा, अंदर जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। लेकिन ये तो दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों ही अंदर किसके बन गए, प्लस के बन गए, और पूरे के क्या लगा दिया स्क्वायर। -5 में से 0 गया, -5 का स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, -3 में से 0 गया, -3 और पूरे के स्क्वायर तो स्क्वायर। आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये इस माइनस के भी स्क्वायर है और 2 + x के भी स्क्वायर है। अरे माइनस का स्क्वायर का मतलब तो क्या हुआ, माइनस माइनस इंटू माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस।
-5 का स्क्वायर 25, 2 - x का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिएगा मैंने a + b का होल स्क्वायर ही लिखा है, a² + 2ab + b स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो a² + 2ab + b स्क्वायर और 25 ऐसा का ऐसा, a² - 2ab + b स्क्वायर और 9 ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 + 4x + x स्क्वायर 25, 4 में सोल्व कर लिया थोड़ा सा। आगे आ जाइएगा, हमेशा ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, एक्स की अधिकतम घात को पहले लिखते हैं, उसके बाद कम होती जाती है एक्स की घातें। यहाँ पे एक्स की घात 2 को पहले लिखा, फिर एक्स की घात 1 आई और इसमें एक्स की घात है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर को पहले, 4x को बाद में, 25 और 4 29, एक्स स्क्वायर को पहले, -4x को बाद में, 4 और 9 13। अब देखिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वैसे आपको यहाँ पे x का मान ही निकालना है, वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने से फ़ायदा क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 गुणा √2 लिखेंगे, √2 को √2 से गुणा करने पर 2 आता है, मतलब किसी भी रूट की संख्या का रूट के पद का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट गायब हो जाता है। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे रूट है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो ये वाला इस स्टेप में देखो मैंने क्या किया है, बराबर में सेम चीज कट जाती है, बराबर में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बचा 4x + 29, यहाँ पे बचा -4x + 13। आपको x का मान चाहिए, x वाले पद को LHS में ले जाओ, -4x को LHS में लेके जाऊंगा तो ये 4x तो पहले से पड़ा था, एक 4x और आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 29 को RHS में ले गया, माइनस का हो गया, इसको सोल्व किया, -16, इसको जोड़ा 8x। गुणे की चीज कहाँ जाती है, भाग में जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगाया, आंसर से पहले वाले स्टेप में इसलिए अच्छा लगता है। देखिए मैंने 8x = -16, सो यहाँ पे ये तो होता है इसलिए का, ये होता है चूंकि का। चूंकि तब लगाते हैं जब कोई सूत्र लगाते हैं या कोई चीज अपने को दे रखा होता है, हम जानते हैं, इसलिए का चिन्ह ऐसा है तो इसलिए तब लगाते हैं। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे इसलिए लगाते हैं, जब मैं 1-2 चैप्टर और कराऊंगा तब पता चल जाएगा इसलिए कब लगाते हैं। ठीक है, जब तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा इसलिए कहाँ पे आता है। अब यहाँ पे x का मान क्या आ गया, -2। आपके पास बिंदु क्या था, x अक्ष पर, x अक्ष पे आपके पास बिंदु था, मैं आपको बता दूं x अक्ष पे बिंदु था आपके पास x, 0, ये था आपके पास। x का मान तो क्या आ गया, -2, और y x का मान दो, x का मान क्या आ गया, -2। अरे x, 0 था, x, 0 था, x का मान तो क्या आ गया, -2, 0 ऐसा का ऐसा, x पे बिंदु आ गया -2,0। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आया था एग्जाम में अब की बार, लेकिन वो तो आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, इतना ही तो फर्क होता है, तरीका तो वही रहेगा ना। अब 12वां प्रश्न भी ऐसा ही है, सेम, बस थोड़ा सा अलग है। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इससे और इससे समान दूरी पर है। y अक्ष पे बिंदु अब की बार x = 0 हो जाएगा, y अक्ष पे कौन 0 हो जाएगा, x = 0, और y कोऑर्डिनेट ऐसा का ऐसा, तथा बिंदु b और c। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास B है, ये आपके पास C है और ये बिंदु क्या है, A है। ठीक है, ये तो आपके पास B, ये आपके पास C और ये बिंदु क्या आ गया, A आ गया। अब यहाँ पे जो ये वाला बिंदु है वो इस वाले से और इस वाले से क्या है, समान दूरी पर, ये वाला बिंदु B वाले से और C वाले से समान दूरी पर है, इसका मतलब AB बराबर क्या होगा, AC होगा। AB बराबर क्या होगा,
AC होगा। देखो AB बराबर AC, वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सोल्व करेंगे। -5 में 0 गया तो -5 का स्क्वायर, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस कॉमन लेने पर ऊपर स्क्वायर है वो प्लस बन जाएगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें जैसे आप माइनस कॉमन लोगे वो स्क्वायर है तो वो प्लस बन जाएगा और ये अंदर वाले दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया, 2 भी प्लस का, y भी प्लस का, 3 में से 0 गया 3, ये ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में देखो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने से फायदा क्या होगा आपको बता दूं, अनरूट गायब हो जाएगा। जितना जल्दी आप रूट गायब करोगे उतना जल्दी फायदा है। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पे रूट देखना। यहाँ पे देखो रूट गायब हो गया और कुछ नहीं किया मैंने। -5 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, आपको पता है इस माइनस के भी स्क्वायर है। देखो आप देखोगे इसमें इस माइनस के भी क्या है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो माइनस इंटू माइनस, और वो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे वो प्लस बन गया। आप डायरेक्ट याद ही कर लो ना कि दोनों में ही माइनस है। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब दोनों में माइनस आ जाए ना तो कुछ सोचना ही नहीं है, माइनस को तो हटा दो, दोनों में माइनस आ जाए माइनस को तो हटा दो और डायरेक्ट ही क्या लगा दो, ऐसे प्लस ही लगा दो ना, क्या प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो दोनों पक्षों में वर्ग किया था तो ये 3 का स्क्वायर और ये ऐसा का ऐसा, बस इन दोनों में रूट गायब हुआ। क्या गायब हुआ है, रूट गायब हुआ, रूट गायब हो गया। -5 का स्क्वायर 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन 3 का स्क्वायर 9, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देखिए आपको पता है ये 25 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4y, ये वाई स्क्वायर 9 आ गया, 4 आ गया, 4y वाई स्क्वायर बराबर में सेम चीज कट जाती है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया 13, 4y, 25 से 4 कितना हो गया 29। अब इसको सोल्व करेंगे तो वही y का मान -2, आपने बिंदु माना था 0, y 0 ऐसा का ऐसा, y की वैल्यू -2, तो आपके पास बिंदु आ गया 0, -2। k,5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, माना दिए गए बिंदु ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। जो ये वाला बिंदु है मतलब तीसरा वाला बिंदु, देखो मैंने एक किसको माना है यहाँ पे, जो ये वाला बिंदु है ना, ये वाला बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है। जो बिंदु दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, कौन सा वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इसको A मानो। और देखो ये वाला बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है। जो समान दूरी पर है ये वाला बिंदु किस किस से, इससे और इससे, इसका मतलब उसी को A मान लो। तीसरे वाले नंबर को तो क्या माना मैंने, A माना, और बाकी को B और C मान लिया। क्यों, वैसे आप इसको तीसरे वाले को C भी मान सकते हो, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे C, यहाँ पे A लिखना पड़ता, यहाँ पे B, तो क्या होता CA बराबर क्या लिखते आप CB लिखते। अरे अगर मान लो गलती से आप इसको A लिख देते, इसको B, इसको C, तो C यहाँ होता, A यहाँ होता, B यहाँ होता, तो CA बराबर क्या होता CB। लेकिन अच्छा तब लगेगा जब आप इसको भी A मानोगे और इससे पहले वाले क्वेश्चनों में A माना है, इसको B हो गया, ये C हो गया, AB बराबर क्या हो गया AC हो जाएगा। देखो माना दिए गए बिंदु A और B तथा C, ठीक है, लिख दिया प्रश्नानुसार AB बराबर AC। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया मैंने यहाँ पे, पहले आते ही कर दिया, सूत्र लगाने से पहले ही। वर्ग करने से फायदा क्या होगा, जैसे आप दूरी सूत्र लगाओगे उसमें क्या आता है रूट आता है। अरे जैसे आप दूरी सूत्र लगाओगे उसमें क्या आएगा रूट आएगा। अगर आपने पहले से स्क्वायर लेके
आप स्क्वायर लेके चलोगे तो वो रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो देखिएगा, मैंने पहली स्टेप में स्क्वायर ले लिया मैंने, फिर देखो बी में से क्या माइनस किया, ए, सी में से ए, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट नहीं आया, रूट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले से मैं स्क्वायर लेके चला गया, इसलिए रूट नहीं आएगा। अब सी में से ए को माइनस करेंगे, दूरी सूत्र एक बार लिख देना ब्रैकेट में, भाई दूरी सूत्र लगा है इसमें। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, ए माइनस बी का होल, ये के माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, के का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो देखो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्टेप को खा गया मैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ये ऐसा का ऐसा, के माइनस 0 का मतलब के का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर 9। अब बराबर में सेम चीज क्या हो जाती है, कट जाती है, 9 से 9 काट दिया, ये आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, के स्क्वायर, ऐसा का सा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व किया, के स्क्वायर ऐसा कैसा, 2 दूनी 4 के, और प्लस का 4 बराबर के स्क्वायर, बराबर में सेम चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस का 4 के प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा। अब 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, 4 को उधर क्यों भेजा, क्योंकि आपको के का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को राइट हैंड साइड में। गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी, देखो मैं यहाँ पे लास्ट में इसलिए कब लगाता हूँ, जब गुणे की चीज़ को भाग में भेजता हूँ। जब मैं गुणे की चीज़ को भाग में भेजता हूँ तब मैं क्या लगा रहा हूँ, पिछले 3 इक्वेशनों में इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आएगा तो 6 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा। 14वां क्वेश्चन भी मैंने गलती से रह गया है, इसलिए मैं कल ही करवा दूंगा 14वां और 15वां। एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए, आयते निर्देशांक निकाय को बिंदु 2,4 माइनस 2,3 माइनस 4, माइनस 3 5, माइनस 2 को आलेखित कीजिए। जो आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था ना, वैसा का वैसा ही एग्जाम्पल पहला है, आपको वैसे ही करना है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है वैसे ही करना है, ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, बिंदुओं के बीच की दूरी, माना दिए गए बिंदु ए और बी, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, x1 y1 x2 y2, दूरी सूत्र लगा लिया, आंसर आ गया 18 आया। कितना आया, 18। 18 को ब्रेक किया 9 गुना 2 में, 9 गुना 2 में ब्रेक क्यों किया, क्योंकि 18 का रूट जानते नहीं है, 9 गुना 2 से 9 का रूट तो 3 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। माना दिए गए बिंदु a और b, पहले वाले को a मान लिया, दूसरे वाले को b मान लिया, बीच की दूरी 5 है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 ये b लिख लेना यहाँ पे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाया, x2 की वैल्यू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, b में से a को क्या किया, माइनस किया है, ab का मान 5 रख दिया, 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, वर्ग करने से फायदा क्या होता है, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, वर्ग करने से फायदा क्या होता है, अंडर रूट नहीं आता, वर्गमूल हट जाता है। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और ये वर्गमूल हट गया, ये ऐसा का ऐसा अंदर वाला लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस ऐसा का ऐसा, 5 का स्क्वायर 25, और ये 10x आ गया, एक्स स्क्वायर, बराबर में समान चीज कर जाती है, 25 से 25 कट गया, LHS में तो कुछ बचा ही नहीं तो 0, LHS में कुछ बचा ही नहीं 0, और RHS वाला सारा लिख दिया। RHS को LHS में और LHS को RHS में अगर कंप्लीट चेंज करते हैं, कोई चीज चेंज नहीं होता है, तो मैंने LHS में लिख दिया और इसको RHS में। एक्स स्क्वायर की एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो इसको पहले लिखना जरूरी होता है। चर राशियों की घात कुछ ज़्यादा होती है, उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उसकी छोटी घातों के रूप में लिखते जाते हैं। एक्स यहाँ पे चर राशि है, चर का मतलब वेरिएबल, एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टेन एक्स, एक्स स्क्वायर को पहले माइनस 10x को बाद में, प्लस का 16 बराबर 0। अब देखिए एक्स की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे
x की अधिकतम घात है यहाँ पे 2, तो x के 2 मान आएंगे, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे गुणनखंड। आपने शायद 8th क्लास में और 9th क्लास में टुकड़े करना सीखा होगा। इस 10x को मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, देखो तोड़ रहा हूँ, माइनस का 8x और माइनस का 2x प्लस का 16। अब देखना यहाँ पे इसमें ही क्यों तोड़ा मैंने, देखिए इन दोनों को देखिए आप सोल्व करोगे, 8x और 2x कितना हो गया 10x। इन बीच वाले दोनों को सोल्व करने से तो ये बीच वाला आना चाहिए, माइनस का 10x आ रहा है। अब इन्हीं दोनों को गुणा करो, आप गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 आएगा, x को x से गुणा करूंगा x स्क्वायर। कहने का सोल्व किया था, इसको सोल्व किया था तब तो बीच वाला आना चाहिए। अब गुणा करेंगे इनको जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए, पहले पद को और तीसरे पद को जो गुणा करने पर आएगा वही आना चाहिए। पहला पद इसमें क्या था एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ कितना आ रहा है गुणा, यहाँ पे गुणा करने पर कितना आ रहा है 16x² आ रहा है। तो जो गुणा करने पर आया वो पहले और तीसरे पद को गुणा करने पर आता है वो आना चाहिए। तो x² को 16 से गुणा करो 16x², तब तो आपका सही है। देखिए 10x को मैंने तोड़ा 8x 2x में, इनको गुणा करने पर ये पहला पद और तीसरा पद को गुणा करने पर वही आना चाहिए। इनको जो टुकड़े हैं इनको जो गुणा करोगे वो आना चाहिए, तीसरे और पहले पद को गुणा करने से वो 16x² आ रहा है और टुकड़ों को गुणा करने पर भी 16x², और इनको हल करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए 10x। आपको मैं तीसरे चैप्टर में और कराऊंगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गुणनखंड के, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही समझ लो। अब देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा x माइनस 8। अब एक ऐसा कॉमन लो यहाँ पे कि वापस यही डब्बा आ जाए। यहाँ पे क्या कॉमन लूँ कि ये x ही बचे। यहाँ पे जैसे ही -2 कॉमन लूँगा, जैसे ही मैं इसमें -2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x बचेगा, फिर माइनस का 8 बराबर 0। अब इसमें देखो x माइनस 8 यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा -2 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x का मान 8, यहाँ पे x माइनस 2 और 8। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल मैं 9.1 एक्सरसाइज पूरी करवा दूंगा। 2 तो क्वेश्चन बच गए हैं और 2-3 एक एग्जाम्पल बच गए हैं। आप लोग जितना पढ़ा है उतना काम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।